हेलो फ्रेंड्स। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले इंडियन टीम को एक तगड़ा झटका लग चुका है और झटका ये है कि विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैचेस से बाहर हो चुके हैं। और ये तो तभी पता चल गया था जब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए विराट कोहली नहीं आए थे, जबकि उन्हें इनवाइट भी किया गया था, उन्हें निमंत्रण भी दिया गया था। और जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं लोगों को डाउट होने लगा कि विराट कोहली क्यों नहीं आए। और कल जब हैदराबाद में वो नेट सेशन कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी दौरान अनाउंस कर दिया गया कि विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैचेस से बाहर हो चुके हैं। यानी कि कोई परिवार में इमरजेंसी आई होगी, उसी वजह से वो बाहर हो चुके हैं। अब उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? फिलहाल जो अभी नाम चल रहे हैं वो चल रहा है सरफराज खान का, वो चल रहा है रजत पाटीदार का। उसके बाद एक नाम और जो चल रहा है, जो आउटसाइड चांस बताया जा रहा है, वो हो सकता है कि अभिमन्यु ईश्वरन का। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन के चांसेस सबसे कम लग रहे हैं, क्योंकि एज अ ओपनर अगर आप देखें तो वो एज अ ओपनर ही खेलते हैं। और यहाँ पे आपको चाहिए एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जो कि हो सकते हैं सरफराज खान या फिर रजत पाटीदार। अगर आप देखें तो बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट अगर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के पास अगर वापिस जाती है तो ये अच्छा साइन नहीं होगा आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए। आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स पे इसका एक अलग तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है कि हमारे जो रन्स हैं क्या वो रन्स नहीं है, क्या हमें चांस नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप पुराने प्लेयर्स के पास ही जाएंगे तो आपके नए लड़के कब बनेंगे, आपके नए लड़के कैसे बनेंगे? और यही एक चीज़ मिसिंग दिखी थी जब विराट कोहली एज अ कैप्टन थे। अगर आप देखें तो विराट कोहली एज अ कैप्टन बहुत अच्छे थे। एक गेंदबाजी के लिहाज से उनको कप्तान माना जाता था कि गेंदबाजों के लिए एक बेहतर कप्तान है। खासकर कि अगर आप देखें तो गेंदबाज उनकी कप्तानी में बहुत मिले इंडियन टीम को, खासकर कि फास्ट बॉलर्स जैसे कि मोहम्मद सिराज, उसके बाद ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, बहुत ऐसे तेज गेंदबाज मिले। लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो अगर आप देखें तो उनकी कप्तानी में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं मिल पाया जो कि एक लंबा रेस का घोड़ा हो। एक लंबी रेस का घोड़ा कोई भी नहीं मिल पाया ऐसा एक बल्लेबाज, एक यंग बल्लेबाज। तो यही एक कमी रहेगी विराट कोहली की कप्तानी में, और खासकर की टेस्ट कप्तानी में। अब जो है रोहित शर्मा के ऊपर पूरा दबाव रहेगा कि इस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कौन होगा, क्योंकि विराट कोहली एक नाम नहीं है। विराट कोहली एक एडिड प्रेशर लेके आ जाते हैं सामने वाली टीम के ऊपर, चाहे कितनी बड़ी भी साइड हो, कितनी बड़ी भी टीम हो, एक प्रेशर हो जाता है सामने वाली टीम के ऊपर कि चाहे कोई खड़ा है या ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विराट कोहली अगर खड़े हैं तो उनका नाम और उनका प्रेशर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विराट कोहली एक बल्लेबाज है, लेकिन कहने के लिए आप कह सकते हैं कि 2 बल्लेबाजों का वो काम करते हैं। एक तो साथ में जो बल्लेबाजी से कर रहे हैं वो तो करते ही हैं, साथ में गेंदबाजी से माफ कीजिएगा जो अपने एडिड प्रेशर से कर देते हैं, वो सामने वाली टीम को हिला के रख देने के लिए काफ़ी है। तो ये सीरीज कहीं ना कहीं अब फंस चुकी है और इंडियन टीम को देखना होगा क्या उसी तरीके की पिचेस पे हम खेले जिस तरीके की पिचेस पे पिछले 2-3 सालों से हम खेलते आ रहे हैं, यानी कि गड्ढे पिचेस पे। अगर आप वैसी पिचेस पे खेलेंगे, विराट कोहली जैसा बल्लेबाज आपकी टीम में नहीं होगा। आपकी बल्लेबाजी ऑलरेडी थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर से यशस्वी जायसवाल एक टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे उनके पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें तो शुभमन गिल एक नाम है, लेकिन शुभमन गिल की फॉर्म अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के रोहित शर्मा के अलावा आपके टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही अभी थोड़ा लग रहा है एक्सपीरियंस लेस दिख रहा है। तो रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिड प्रेशर आ जाएगा अगर उस तरीके की पिच पे आप खेलें तो। और कुल मिला के बात ये होगी कि आपके अगर आप देखें तो 2-3 सालों में आपकी अपनी पिचेस पे कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका 50 का एवरेज है? किसी का भी नहीं है, विराट कोहली तक का नहीं है। यानी कि आपके जो पिछले 2-3 साल के बल्लेबाज रहे हैं 2-3 सालों से, वो रहे हैं या तो रोहित शर्मा, या तो ऋषभ पंत, या तो रविंद्र जडेजा। ये रहे हैं आपके टॉप रन गेटर्स टेस्ट क्रिकेट के अंदर। यानी कि साफ है कि आपकी बल्लेबाजी बिल्कुल ही फ्लॉप चल रही है, और यही एक दिक्कत होगी इंडियन टीम को इस टेस्ट सीरीज में। और अगर देखिए तो रजत पाटीदार एक बेहतरीन फॉर्म में है, 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मार चुके हैं अभी फिलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट में। और कहीं ना कहीं एक एडवांटेज ये भी हो जाता है कि रजत पाटीदार 30 साल के हैं, और 30 साल का जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुका होता है। तो मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है इंडियन टीम को। और साथ में सरफराज खान, क्या सरफराज खान अपनी काबिलियत को इंटरनेशनल लेवल पे उस तरीके से उतार पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने मुंबई के लिए किया, लगातार करते आए हैं। रणजी ट्रॉफी हो, चाहे मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे कोई भी
डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो उसमें जिस तरीके से वो करते हैं, क्या वो इंडिया के लिए कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। और कुल मिला के ये सीरीज जो है एक इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुकी है। अभी तो खबरें ये भी आ रही है कि श्रेयस अय्यर भी लग रहा है कि इंजर्ड हो चुके हैं। आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम, अगर आप कहते हैं कि बेन स्टोक्स नहीं है इंग्लैंड की टीम में, तो इंग्लैंड की टीम शायद वो बैसबॉल स्टाइल अपना ही नहीं पाएगी। जो उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है बैसबॉल, उसको अब कैसे काटेगी इंडियन टीम, और इंडियन बॉलर्स कैसे काटेंगे, उनकी बल्लेबाजी को कैसे रोकेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। खासकर कि हम तो जानते हैं कि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन क्या करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में अब एडिड प्रेशर इस बात का होगा कि हर बल्लेबाज को ये पता होगा कि विराट कोहली नहीं है, तो उसके ऊपर कोई एडिड प्रेशर ना बन जाए जो बल्लेबाज खेल रहा है। तो अब देखने लायक चीज़ होगी कि ये हमारे बल्लेबाज कैसा करते हैं इस सीरीज में, और इस सीरीज का नतीजा अब क्या होता है। क्योंकि विराट कोहली हो सकता है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि तीसरे टेस्ट में वो आ ही जाएंगे, हो सकता है कि तीसरा टेस्ट भी ना खेले। तो कुल मिला के ये सीरीज अब क्या होगी ये देखने लायक चीज़ होगी। तो अब फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू मैम।